दोस्तों रिलायंस पावर लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर फोर के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। कंपनी को बहुत भारी लॉस हुआ है। तो पिछली बार कंपनी प्रॉफिट में थी, इस बार लॉस में आ गई। तो ये लॉस के पीछे की वजह क्या है, क्यों कंपनी को इतना बड़ा लॉस हुआ है और क्या इस लॉस के बाद स्टॉक के अंदर और गिरावट की संभावना बनेगी। वैसे तो स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर चुका, आप देखिए 76 के आसपास जो स्टॉक पहुंचा था वो इस समय 27 के आसपास है। करीब देख सकते हो कि यहाँ पे 50 रुपये का भारी भरकम लॉस हो रहा है निवेशकों को, जिन्होंने ऊपर के लेवल से निवेश किया होगा। वैसे कंपनी फंड रेज करने जा रही है, अपने बिजनेस को पटरी पे लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। रिलायंस फॉर में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो पुराने सारे मामले जिनके ऊपर अभी कार्रवाई चल रही है ईडी सीबीआई की, जिसकी वजह से रिलायंस पावर की धुलाई हो रही है। अब इस रिजल्ट के अंदर क्या क्या संभावना बनी है, क्या रिजल्ट में अच्छी बात रही है और कहाँ पे कमजोरी रह गई है, उन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रिलायंस पावर लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 27.01 पर आप देख सकते हो कि क्लोजिंग देखने को मिली फ्राइडे को 0.92% की गिरावट के साथ, लगभग 1% के आसपास की गिरावट हुई। तो शुरुआत तो पॉजिटिव थी 26.70 पर, इंट्राडे में 27.5 का हाई भी बना, लेकिन आप देखिए गिरावट का आलमीरा की 26 तक आ गया है। तो 20 इसका लो बना हुआ, 52 वीक का हाई 76 का है। फिलहाल स्टॉक अपने ऊपरी लेवल से करीब 50 रुपये नीचे आ गया है। तो रिलायंस पावर ने 494 करोड़ का भारी भरकम लॉस बताया और कंपनी अब 6000 करोड़ रुपीज़ का फंड रेज करेगी अपने बिजनेस को पटरी पे लाने के लिए। तो ये देख सकते हो कि कंपनी को 494 करोड़ का भारी भरकम लॉस हुआ है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 125.57 करोड़ का प्रॉफिट था। तो 125 करोड़ के प्रॉफिट से 500 करोड़ के लॉस में आ गई है कंपनी। तो ये देख सकते हो कि इस समय रिवेन्यू जो घटा है कंपनी का और 1946.30 करोड़ तक आ गया है, जबकि पिछले एक साल पहले 2065.64 करोड़ के आसपास था। तो साल दर साल के हिसाब से कंपनी का रिवेन्यू भी घट गया है। और पूरे साल की बात करें 2025-26 की, तो कंपनी को यहाँ पे देख सकते हो फाइनेंशियल 2026 में 336.89 करोड़ का लॉस हुआ है। यानी साल दर साल के हिसाब से भी कंपनी लॉस में आ गई। पूरे साल का अगर लॉस देखें तो भी लॉस में कंपनी। तो देखिए वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी को 2947.83 करोड़ का बम्पर प्रॉफिट हुआ था। यानी आप देखें तो भारी प्रॉफिट से कंपनी लॉस में आ गई है। और रिवेन्यू अगर आप देखें तो 8257.04 करोड़ से घट के 7988.52 करोड़ तक आ गया है। यानी साल के हिसाब से भी देखें पूरे साल का तो भी बिजनेस घट गया कंपनी का। तो यहाँ पे रिजल्ट के साथ कंपनी ने एक बड़ा फैसला और किया है, करीब 6000 रुपीज़ की फंड रेज की जाएगी। रिलायंस पावर के बोर्ड ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट और दूसरे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर या दोनों के कॉम्बिनेशन के जरिए से 6000 करोड़ रुपीज़ के फंड रेज जुटाने को मंजूरी दे दी है। तो या तो यहाँ पे एपीओ लाया जा सकता है या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से फंड रेज किया जाएगा। तो ये फंड शेयरों में इक्विटी लिंक इंस्ट्रूमेंट या अन्य सिक्योरिटीज की ये जारी किया जा सकता है। यानी कंपनी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बड़े फंड रेज करने की तैयारी कर रही है। इसके साथ में ही बोर्ड ने 3000 करोड़ तक के सुरक्षित, असुरक्षित और रिडीम किए जा सकने वाले नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स बॉन्ड जारी करने के भी प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यानी 3000 करोड़ के बॉन्ड्स भी जारी किए जाएंगे। ये डिवेंचर्स बॉन्ड एक या ज़्यादा किस्तों में या सीरीज में प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर या अन्य किसी तरीके से जारी किए जा सकते हैं। तो करीब टोटल 9000 करोड़ का फंड रेज किया जाएगा, 6000 करोड़ रुपीज़ का अलग से फंड और 3000 करोड़ के बॉन्ड्स जारी करके। इस तरह से कंपनी अपने बिजनेस को पटरी पे लाने के लिए काफ़ी सारा निवेश करने जा रही है। अब इस रिजल्ट को हम देख सकते हैं कि कैसे रहा है साल दर साल के हिसाब से। इस बार देख सकते हो कि 1887 करोड़ का रिवेन्यू बताया, जो दिसंबर में 1873 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब यह है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो रिवेन्यू बढ़ा है, थोड़ी सी राहत जरूर मिली है, लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 1978 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब साल दर साल के हिसाब से रिवेन्यू घट गया है। और अगर हम बात करें मार्च 2024 की तो ये 1994 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब मार्च 24 के मुकाबले भी इस बार रिवेन्यू कम हो गया है। खर्च इस बार 1311 करोड़ का बताया, जो पिछले दिसंबर में 1269 करोड़ के आसपास था। तो इस बार खर्च बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और अगर हम बात करें पिछले साल सेम क्वार्टर की तो 1388 करोड़ के आसपास खर्च था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि साल दर साल के हिसाब से खर्च पे थोड़ी कमी आई है। 24 में खर्च 1811 करोड़ के आसपास, जो काफ़ी ज़्यादा था। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात, इस बार 576 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताया,
जबकि आप देख सकते हो कि पिछले क्वार्टर में 604 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, यानी यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और अगर हम बात करें पिछले साल सेम क्वार्टर की, तो ये 590 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब ईयर ऑन बेसिस पे भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर गया है, जबकि मार्च 24 में 186 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। तो 24 के मुकाबले अच्छा है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कमी आई है। अब बात करें अदर इनकम की, तो इस बार देखिए कि 323 करोड़ रुपीज़ की अदर इनकम माइनस में चली गई है। यही लॉस की सबसे बड़ी वजह बनी है। 323 करोड़ की जो अदर इनकम है, यानी कंपनी का खर्च और एक्स्ट्रा बढ़ गया है, ये एक्सेप्शनल चार्ज की वजह से। ये 323 करोड़ जो लगा है, इसने पूरा मामला पलट दिया है। अब बताया कि पिछले क्वार्टर में तो देख सकते हो कि 77 करोड़ का अदर इनकम मिला था, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 88 करोड़ का अदर इनकम मिला था। तो इसको अगर हम जोड़ दें तो 400 करोड़ रुपए का ये देख सकते हो कि कंपनी का जो खर्च बढ़ा, जिसकी वजह से कंपनी लॉस में आ गई है। ये क्लियर है, क्योंकि ये 23 करोड़ 323 और इसमें 88 करोड़ जोड़ेंगे अगर आप, तो ये 400 करोड़ के ऊपर जाता है। 400 करोड़ का जो कंपनी का जो एक्स्ट्रा जो खर्च हुआ है, इसने लॉस को बढ़ा दिया है। अब बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो ये 426 करोड़ का कंपनी ने बताया लॉस। जो पिछले क्वार्टर में 100 करोड़ का प्रॉफिट था, तो लॉस में आ गई कंपनी। पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो 67 करोड़ का प्रॉफिट था, और 24 में देखें तो 444 करोड़ का भारी लॉस था। तो उस लॉस के मुकाबले इस बार लॉस कम है 24 के मुकाबले। अब यहाँ पे अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 494 करोड़ का कंपनी को टोटल लॉस हो गया है। पिछले क्वार्टर में 25 करोड़ का प्रॉफिट था, और पिछले साल सेम क्वार्टर में 126 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ये जो 494 करोड़ का भारी लॉस हुआ है, तो इसमें आप देखें करीब 400 करोड़ का जो कंपनी का एक्स्ट्रा खर्च बढ़ गया, जिसकी वजह से। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो कंपनी लॉस में जरूर है, बिजनेस तो गिरा है क्योंकि कंपनी का रिवेन्यू गिरा है। वैसे 24 में 398 करोड़ का लॉस था, तो उतना खराब नहीं कह सकते, लेकिन बिजनेस में कमी आई है जरूर। ईपीएस माइनस 1.19 रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले क्वार्टर में 0.06 रुपीज़ के आसपास था, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 0.31 रुपीज़ के आसपास था। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कमजोर रिजल्ट ने यहाँ पे और दबाव की स्थिति बना दी है। तो ये देखिए 21 मार्च को रिलायंस पावर का जो ऑपरेशनल रेवेन्यू पिछले साल की तुलना में 4% गिर के 887 करोड़ तक पहुँच गया है। और यहाँ पे दूसरे जो कुल खर्च है उस तिमाही के मुकाबले, उसमें भी 8% की वृद्धि देखने को मिली है। तो एक तरफ तो रिवेन्यू 8% गिर गया, और एक तरफ खर्च में 8% की वृद्धि हो गई, जो 1990 करोड़ तक पहुंच गया। तो रिवेन्यू एक तो कम हुआ और सामने खर्च की बढ़ोतरी हो गई। इस दोहरे झटके की वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो गिरा और कंपनी आ गई लॉस में। तो फिलहाल चिंता की जो बात यह है कि जहां पे रेवेन्यू में मामूली बढ़ोतरी देखी गई, वही खर्चों में 8% की वृद्धि देखने को मिली है। 1990 करोड़ तक पहुंच गया खर्च, मुकाबले में रेवेन्यू मतलब 1% से भी कम की बढ़ोतरी कंपनी के लागत प्रबंधन पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो कंपनी के मार्जिन पे और दबाव आ सकता है, यानी स्थिति आने वाले समय और ख़राब हो सकती है। यानी इसमें अब कंपनी को कुछ और बड़े फैसले लेने होंगे, तभी जाके पटरी पे आएगा। कुल मिला के ये रिजल्ट मायूस करने वाला है। इस रिजल्ट के बाद दबाव की स्थिति और बन सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।